फिर से आप लोगों का स्वागत है लेक्चर नंबर 9 में। आई होप आप लोग इस प्लेलिस्ट को पूरा फॉलो कर रहे होंगे। हम लोगों ने लेक्चर 8 में कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़े थे, क्वेश्चंस लगाए थे, आप लोगों ने भी किए होंगे। एक क्वेश्चन था जिसको इफ एल्स लैडर की मदद से करने को दिया था, आप लोगों ने वो भी किया होगा। लेक्चर 9 में बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है हमारा लूप्स। लूप क्या होता है? मान लीजिए कभी हम लोग गाने सुनते हैं मोबाइल पे, कोई गाना पसंद आ गया तो हम लोग कहते हैं इसको लूप पे लगा लो। तो लूप का इस्तेमाल प्रोग्रामिंग में तब किया जाता है जब कोई भी एक पर्टिकुलर टास्क को हम लोग अगर उसको रिपीटेटिव टाइम टाइम कराना है, तब हम लोग लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो लूप्स आर यूज टू रिपीट अ पर्टिकुलर कोड ऑफ सीक्वेंस। अगर किसी भी कोड ऑफ सीक्वेंस को हमें एक पर्टिकुलर टाइम कराना है, मतलब रिपीटेटिव टास्क जब भी कराना होगा, तो हम लोग लूप का इस्तेमाल करते हैं। टाइप कितने टाइप के लूप होते हैं कॉटलिन में? तो 3 टाइप के लूप होते हैं। पहला है फॉर लूप, दूसरा है वाइल लूप, तीसरा है डू वाइल लूप है। तो एक एक करके हम लोग सारे लूप के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तब आएगा समझ में। प्रॉब्लम से ही सीधा समझने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम है मेरी कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, सबको पता है। हमको 1 से 20 तक नेचुरल नंबर प्रिंट करने हैं, और उसको प्रिंट किसकी मदद से करना है? तीनों टाइप के लूप की मदद से हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे। फॉर लूप की मदद से भी करेंगे, वाइल लूप की मदद से भी करेंगे, और डू वाइल लूप की मदद से भी करेंगे। तो चलिए जल्दी से अपने चलते हैं इंटेलिजेंट आइडिया के अंदर और इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अपने इंटेलिजेंट आइडिया के अंदर आ चुके हैं, सेम प्रोजेक्ट में ही काम कर रहे हैं। आप लोग ऑर्गेनाइज रखने के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट बना सकते हैं। प्रोजेक्ट बनाना सिखा चुके हैं आइडिया के अंदर कैसे बनता है, तो वो आप लोग अपनी कन्वीनियंस के लिए कर सकते हैं। आप समझिए कैसे होगा। अपने को 20 नेचुरल नंबर यानी 1 से लेकर 20 तक प्रिंट करना है पूरा सीक्वेंस। तो इसके लिए फॉर लूप की मदद से पहले कर रहे हैं। फॉर कीवर्ड आएगा। अच्छा, एक वेरिएबल ले लेते हैं, मान ले रहे हैं एक आई वेरिएबल ले लिया है। अब ये सिंटैक्स है, ये लूप वेरिएबल इसको बोलते हैं। आई इन कहाँ से हमारा चलेगा? सर चलेगा 1 से। कहाँ तक चलेगा उसके लिए ये है 2 डॉट आपको लगाने, सॉरी 2 डॉट लगाने हैं। कहाँ तक जाना है? ये जाना है आपका 20 तक। कहाँ तक जाना है? ये जाना है आपका 20 तक। देखिए उसने खुद लगा दिया लेस देन इक्वल टू, यानी 1 से लेके 20 तक लूप आपका चलेगा। अब क्या करना है? बेसिकली कुछ नहीं करना। और करना क्या, हम लोग सिंपली आई को प्रिंट कराते हैं। फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ ये चल कैसे रहा है, कुछ इसमें और भी चीजें फंक्शनैलिटी ऐड कर करके आपको सिखाऊंगा। तो इसको रन करा दिया जाए। तो अगर इसको देखिए रन करा रहे हैं, तो इसमें 1 से लेके 20 तक हमारे सारे नंबर क्या हो रहे हैं? प्रिंट हो रहे हैं। अब एक चीज आप लोगों ने देखी, ये हर बार 1 प्रिंट करा, 1 के बाद 2 प्रिंट करा, फिर 3 प्रिंट करा, और ऐसा 20 तक उसने प्रिंट करा, यानी इंक्रीमेंट हर बार उसने कितने का किया? 1। अब हमेशा ऐसा नहीं कि मेरे 1 का ही करना हो। तो अगर मेरे को मन है कि हम लोग 2 का इंक्रीमेंट करा दें, या मतलब 2 बढ़ा के 1 लिखा, फिर उसके बाद वो प्रिंट 2 ना करके 3 करें, यानी 1 में 2 2 ऐड कर, हर नंबर में 2 2 ऐड करता जाए, तो उसके लिए कॉटलिन में कीवर्ड है स्टेप कीवर्ड आप लगाएंगे। और जितने का भी आपको इंक्रीमेंट कराना है, तो 2 2 का अगर कराएंगे तो स्टेप 2 लिख दिया तो 1 प्रिंट होगा। स्टार्टिंग 1 से होगी, 1 से होगी क्योंकि आपने यहाँ 1 लिखा। जो भी चीज करे यहाँ लिखेंगे उससे स्टार्टिंग होगी। लेकिन अब की बार 1 में 2 ऐड करके फिर दूसरा प्रिंट होगा, फिर 3 आएगा, 3 में 2 ऐड करके दूसरा प्रिंट होगा। तो क्या ऐसा प्रिंट हो रहा है? 1 3 और जाएगा 20 तक। तो ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है। ये बात आई समझ में। तो आई होप आप लोगों को फॉर लूप का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज समझते हैं वाइल लूप। इसी सेम क्वेश्चन को ही करते हैं वाइल लूप में। अब फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन आपने लोगों ने लूप के अंदर ही करा था, वाइल में ऐसा केस नहीं है। वाइल में आप लोग वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन यहाँ पे करेंगे, मतलब बाहर करेंगे। तो वैल ए इक्वल्स टू हमने डाल दिया है 1। वैल वैल नहीं सॉरी वैर वेरिएबल लेंगे क्योंकि हर बार इसकी वैल्यू बदलना हम चाह रहे हैं। तो वैर ए में मैंने क्या डाल दिया? 1 डाला। अब कहां तक चलना है? वाइल। हिंदी में इसका मतलब ये जब तक। तो जब तक हमारा ए जो है वो लेस देन या इक्वल टू है 20 के, तब तक सर आप क्या करिए? तब तक आप ए को प्रिंट कर दीजिए पहले तो। ए को प्रिंट, लेकिन ए की वैल्यू चेंज भी करनी ना। 1 है, 1 के बाद आप क्या करना चाह रहे हैं? जिस हिसाब से भी हम लोग नेचुरल नंबर करने हैं, तो हर बार एक एक बढ़ा देंगे। ए प्लस प्लस रन कराया जाए, क्या 1 से 20 तक प्रिंट हो रहा है?
जी 1 से 20 तक प्रिंट हो गया है। अब आप लोग यहाँ पे अपडेशन कोई भी लगा सकते हैं, जो आप लोगों का मन a + = 4 अगर लगाएंगे तो यानी हर बार a में 4 बढ़ेगा। इसको शॉर्ट हैंड ऑपरेटर बोलते हैं। जिसको नहीं पता ऑपरेटर वाला लेक्चर देख ले। तो देख रहे हैं 1 प्रिंट किया, फिर उसमें 4 जोड़ दिया, 5 प्रिंट करा, इस हिसाब से इंक्रीमेंट करा। ये वाइल लूप से हम लोगों ने किया है। अब हम लोग इसको करने जा रहे हैं डू वाइल लूप से। तो अगर इसको हम लोगों को डू वाइल लूप से करना है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इनिशियलाइजेशन उसी की तरह बाहर रहेगा। अब एक चीज समझिएगा, जो हमारा वाइल और फॉर लूप है ये हमारे एंट्री कंट्रोल लूप है। ऐसा इसलिए क्योंकि लूप के अंदर आते ही पहले कंडीशन चेक होती है। अगर कंडीशन ट्रू, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ही रहेगा, मतलब आएगा लूप में भी कंडीशन देख के। तो ये हमारे एंट्री कंट्रोल, क्योंकि एंट्री को क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। लेकिन जो डू वाइल लूप है वो जस्ट इसी का उल्टा, ये है एग्जिट कंट्रोल लूप। तो अगर इसका सिंटैक्स आप देखेंगे, दिखा रहे हैं हम लिख के, डू लिखेंगे और डू का बॉडी ऑन होगी। तो इसमें मैंने बेसिकली क्या करा, डू की बॉडी ऑन की। और हम क्या करना चाह रहे हैं कि अपने ए को क्या करेंगे, प्रिंट कर देते हैं। ए को प्रिंट कर दिया सर, ठीक। और ए को हर बार एक एक बढ़ा भी देते हैं। लेकिन अभी तक कंडीशन कहीं लिखी नहीं, लिखी तो इसमें कंडीशन बाद में लिखी जाती है, क्योंकि ये हमारा एक एग्जिट कंट्रोल लूप है। तो कब तक चलना है सर, चलना तब तक है जब तक ये 20 के क्या है, छोटा है, या 20 के क्या है, बराबर है। तो इसको रन कराया जाए, क्या सेम आंसर दे रहा है? तो हाँ बिल्कुल, 1 से 20 तक ये प्रिंट करके हम लोगों को दे रहा है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ आ गई होगी समझ में। तीनों टाइप के एक क्वेश्चन को तीनों टाइप के लूप से आ गया, सिंटैक्स भी आ गया, सारी चीज़ें भी आ गई समझ में कि फॉर और वाइल जो है हमारा वो एंट्री कंट्रोल है, वहीं पर वाइल वो सॉरी डू वाइल जो है वो है एग्जिट कंट्रोल। तो ये है हम लोगों का सेकंड और लास्ट क्वेश्चन। इसमें हम लोगों को क्या करना है, नेचुरल नंबर तो प्रिंट करना है, वहां पर भी किया 1 से 20, लेकिन इस बार हम लोगों को रिवर्स ऑर्डर में करना है। 20 प्रिंट हो, फिर 19 प्रिंट हो, फिर 18 प्रिंट हो, और ऐसे 1 तक प्रिंट होना चाहिए। तो चलिए इसको करके देखते हैं। तो इस सेम प्रॉब्लम को सबसे पहले हम लोग करते हैं फॉर लूप की मदद से। अगर हमको क्योंकि पता है 20 से 1 तक कराना है, तो इसको फॉर से करने के लिए समझिएगा। तो फॉर कहाँ से कराना है, तो एक लूप वेरिएबल लेते हैं आई इन। कहाँ से कराना है सर, कराना है 20 से है। और कहाँ तक कराना है, तो 20 डॉट डाउन टू एक कीवर्ड आता है इसमें, डाउन टू लिखा। और कहाँ तक कराना है सर 1 तक। हर हर बार हम लोग क्या करेंगे, 1 1 का इसमें ऑटोमेटिकली डिक्रीमेंट क्या करेगा, अपने आप से कर देगा। तो इसकी बॉडी को क्या करते हैं, ऑन करते हैं और प्रिंट करा देते हैं। सिंपली आई की वैल्यू प्रिंट कराते हैं, चेक करते हैं। डाउन टू बेसिकली जब रिवर्स लूप हमको चलाना होता है तब इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो ये देख रहे हैं 20 से लेके 1 तक प्रिंट करा दिया है। अब ऐसा भी हो सकता है कि किसी को 20 के बाद 18 चाहिए, तो वो स्टेप 2 लगा सकता है यहाँ पे। इसी के आगे अगर वो स्टेप 2 लगाए तो वो एक एक घटाएगा, यानी स्टेप। और मैं अगर लगा दूँ 4 तो हर बार 4 4 घटाएगा। तो चेक कर लेते हैं एक बार चला के इसको। तो 20 के बाद अब 16 प्रिंट होगा। देखिए 20 के बाद क्या करा, 16। इसी सेम क्वेश्चन को एक बार हम लोग वाइल लूप से करते हैं। आपका काम है इसको डू वाइल से खुद करना है, और आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में दिखाएंगे या टेलीग्राम ग्रुप पे भेजेंगे, ताकि हमको पता चले कि आप लोग कर रहे हैं कितना सही से कि नहीं। तो इसको वाइल लूप से करते हैं। वाइल लूप हमारा एक, यानी अब की बार इनिशियली मेरा ए रहेगा, 20 से चलाना, तो एक को हम डाल दे रहे हैं 20। और ये चलेगा हमारा सर तब तक जब तक 1 है हो जाता है। जब तक क्या हो जाता है, तो ए हमेशा ग्रेटर देन रहना चाहिए या रहना चाहिए बराबर 1 के। ये तब तक लूप चलेगा। और ऐसे केस में आप करिए क्या, ए को सिंपली क्या कर दीजिए, प्रिंट करिए। और हर बार एक एक ए को क्या करना है, घटाना है। उसके लिए लगा देंगे पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो चेक करा जाए, रन कराते हैं इसको। सेम क्वेश्चन को ही करा है वाइल लूप की मदद से। क्या ऐसा हो रहा है, जी हाँ बिल्कुल हो रहा है। तो ये क्वेश्चन थे लूप की, कोई दिक्कत रही अब नहीं रहेगी आप लोगों को, आई होप। तो ये था, हम लोगों ने फॉर डू वाइल की मदद से हम लोगों ने समझ लिया। आप लोग भी और क्वेश्चंस लगाइए, ये बेसिक पहले लगाइएगा, ज़्यादा टफ मत करिएगा। क्योंकि डेवलपमेंट में हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन पे फोकस नहीं करेंगे, सबकी चीज़ों के सिंटैक्स सीखना, कैसे काम करनी, यही डेवलपमेंट में ज़्यादा सीखना है। आप लोगों को अगर कोई कॉम्पिटिटिव कोडिंग या डीएस वगैरह जिसको सीखना है, या जिसको क्वेश्चंस के उससे प्लेसमेंट के माध्यम से सीखना है, तो उसके लिए जावा का कोर्स चल रहा है, वो आप फॉलो करिए। या पाइथन जिस बच्चे को करना है, पाइथन से वो जाके पढ़ पढ़ ले वहाँ से।
तो लेक्चर नंबर 9 में हम लोग यहीं तक रखते हैं। चीज़ों को रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए तभी, क्योंकि ज़्यादा सही रहेगा। हर लेक्चर में ये बात बोलते हैं। और लेक्चर नंबर 10 में एक नए टॉपिक के साथ हम लोग फिर से मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।